प्यारे व्यूवर अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको उर्दू कवायद या ग्रामर सीखनी है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कवायद और शायरी में खुशामदीद। आज इस क्लास में हम पढ़ते हैं इसमिज़ाज की अक़साम। इसमिज़ाज इसमें नकीरा की किस्मों में है और इसकी अलग 5 अक़साम है। इसके अलग अलग हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें मुकब्बिर क्या है, इसमें मुसग़्गिर क्या है, इसमें सौद, इसमें आला, इसमें ज़र क्या है। तो आते हैं इसमें मुकब्बिर की जानिब। मुकब्बिर निकला है कबीर, यानी ये खानदान के अल्फाज। तकबीर इसके मानी क्या है? बड़ा, अजीम। इसमें मुकब्बिर वो इसम जो किसी चीज की बड़ाई को जाहिर करे, यानी वो कलमा, वो इसम जो किसी चीज की बड़ापन को जाहिर करे, तो ऐसे इसम को हम कहते हैं इसमें मुकब्बिर। मसलन सवार से शाह सवार। अब देखिए, शाह सवार ये किसी चीज की बड़ाई को जाहिर करती है, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं इसमें मुकब्बिर। इसके अलावा शाह से शहनशाह, ये भी इसमें मुकब्बिर की मिसालें हैं, क्योंकि इसमें किसी भी चीज की बड़ाई को जाहिर की मानी है, बड़ाई की मानी है, बड़ेपन की मानी है, तो इसको हम कहते हैं इसमें मुकब्बिर। अब आते हैं इस मुसग़्गिर की जानिब। इस मुसग़्गिर कहते हैं सगीर। सगीर से निकला है, सगीर की माने है छोटा, यानी छोटाई। वो इसम जो किसी चीज की छोटाई को जाहिर करे, तो ऐसे इसम को हम कहते हैं इसमें मुसग़्गिर। इसको इसमें तस्गीर भी कहते हैं। मसलन बाग है तो बाग से बागीचा, या किताब है, किताब से किताबचा। अब देखिए, किताबचा, बागीचा, संदूकचा, दुकड़ा, मुकड़ा, ये ऐसे आसमा और कलमात है जिसमें छोटाई की मानी मौजूद है, छोटीपन की मानी मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं इसमें मुसग़्गिर। अब तीसरे के जाने वाले हैं इसमें सौत है। सौत की मानी क्या है? आवाज, यानी सदा। अरबी जबान का लफ्ज है सौत और इसकी मानी है आवाज। वो इसम जो जानदार या बेजान की आवाज को जाहिर करे, यानी एक इसम है और इससे हमें जानदार या बेजान की आवाज का पता चलते हैं, जाहिर करते हैं, अंदाजा होता है, तो ऐसे इसम को फिर कहते हैं इसमें सौत। मसलन कैसे? कौवा है तो काए काए, बिल्ली है म्याऊ म्याऊ। अब बिल्ली और कौवे की आवाज का पता हमें इन अल्फाज से, यानी काए काए से या म्याऊ म्याऊ से चलता है, तो ये ऐसे अस्मा है, अल्फाज है जो इसमें सौत की जुमरे में, ग्रुप में शामिल है। अब चौथे की जानिब आते हैं, वो है इसमें आला। अब देखिए, आला को आप इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, यानी वो चीज जिससे हमें कोई काम ले, हथियार या औजार। वो इसम जो हथियार या औजार की मानी दे, यानी एक लफ्ज है मसलन तलवार, इससे हमें किसी एक औजार, हथियार, आले का पता चलता है, तो तलवार क्या है? इसमें आला है। इसके अलावा चाकू, कलम भी इसमें आला की मिसालें हैं। तेग भी इसमें शामिल है, तीर भी शामिल है, ये तमाम इसमें इसमें आला की मिसालें हैं। आखिरी क्या की जानिब आते हैं, अगर वो है
इसमें ज़र्फ, इसमें ज़र्फ वो इसम जो किसी जगह या वक्त की मानी जाहिर करे, यानी वो इसम जिससे हमें किसी जगह का पता चलता है और वक्त का अंदाजा हो, तो ऐसे इसम को आप कहते हैं, हम कहते हैं इसमें ज़र्फ। मसलन बाग, इससे हमें जगह का अंदाजा होता है। बाजार, इससे भी जगह का अंदाजा होता है, जगह के मानी देती हैं। इसके अलावा दिन रात ये वक्त की मानों में शामिल है। तो ये है इसमें ज़र्फ की मिसालें। आज की लिए इतना काफी है, इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगी। वस्सलाम।